चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे गणित, जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले बहुपद होता क्या है, तो बहुपद को आप ऐसे समझिए जिसके घातांक में पूर्ण संख्या हो। जैसे मान लीजिए x है, इसके घातांक में पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 कहाँ तक, अनंत तक। अब जैसे इसमें भिन्न संख्या नहीं आनी चाहिए, घातांक में रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। बहुपद कौन नहीं अगर पूछता है तो उसमें भिन्न संख्या नहीं आनी चाहिए और रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या हो गया x0 x1 x2, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात 1 हो। जैसे दिया है x+3, तो इसकी घात कितने हैं, 1, तो ये रैखिक बहुपद हो। द्विघात बहुपद नाम से स्पष्ट है, जिसकी घात में 2 हो। त्रिघात बहुपद जिसकी घात में 3 हो, तो वो त्रिघात बहुपद। तो अब एक्सरसाइज में आते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। पहले क्वेश्चन में दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक ज्ञात करना है। ये हो गया x वाला अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इसमें अपने x का शून्यांक ज्ञात करना है। x में कोई लाइन टच हो रही है क्या, इसमें नहीं हो रही है, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें अब देखो आप x वाली लाइन में लाइन कहाँ पे टच हो रही है, यहाँ टच हो रही है एक बार, तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह तीसरे क्वेश्चन में x वाले लाइन में x का शून्यांक कितने बार टच हो रहा है, 1 2 और 3, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में कितना होगा आप ही बताइए, 1 2, इसका शून्यांक 2 हो गया। इसमें कितना शून्यांक होगा, 1 2 3 4, तो इसमें शून्यांक हो जाएगा 4। इसमें देखिए ये पूरा नहीं गया है लाइन, ये नीचे नहीं गया है, तो इसको एक ही काउंट करेंगे, 1 2 और 3, इसका शून्यांक हो गया 3। यहाँ पे क्या पूछा था, y बराबर px का ग्राफ दिया था, ठीक है, और px निकालने को बोला था। लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, py भी पूछ सकता है, ठीक है। y बराबर py देखिए, तो आपको फिर y वाले अक्ष को देखना पड़ेगा कि उसमें कितने रेखा कितनी बार टच हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो गई। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2। दो दशमलव दो में निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें 2 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। वो 2 फार्मूले कौन कौन से हैं, पहला फार्मूला है शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल, तो 2 शून्याङ्क अपन लेंगे, अल्फ़ा और योगफल मतलब प्लस, और दूसरा शून्याङ्क मान लिए बीटा। तो इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a। अभी याद रखिए, फिर जब सवाल करेंगे तब आपको ये फार्मूला समझ में आएगा। दूसरा फार्मूला होता है शून्याङ्कों का गुणनफल। 2 शून्याङ्क पता है, अल्फ़ा गुणा करना है तो गुणे बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। अब आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिखेंगे x² - 2x - 8। इसका अपने को शून्यांक निकालना है, फिर अपने को क्या करना है,
सत्यता की जांच करना है शून्यांक और गुणांकों के बीच। ठीक है, योगफल और गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच करना है अपने को। तो पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए 9th में आप पढ़े होंगे गुणनखंड, पहले वाले संख्या का आखिरी वाली संख्या से गुणा करते हैं। यहाँ रफ में कर लेंगे, x² का गुणा -8 में तो कितना आ जाएगा -8x²। बीच में क्या है -2x, ये आना चाहिए जोड़ के या फिर घटा के, ये दोनों चीज़ें आना चाहिए। तो हमेशा आप छोटे पहाड़े से स्टार्ट करेंगे, 2 के पहाड़े से, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो 2 के पहाड़े में 8 कब आता है, 8 आता है 2 चौके 8 आता है, और 2 में से 4 घटाओगे तो -2 आएगा। 2 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, -2 आएगा। लेकिन अपने को x² भी चाहिए, यहाँ x चाहिए, तो यहाँ दोनों में x लगा लेते हैं। ये बन गया x², गुणे में एक साइड माइनस कर देते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। x लगा लो, x लगा लो, ये -2x आ गया। तो ये मिल गया अपने को, इसको अपन इसके जगह भर देंगे, ये पूरे की जगह ये चीज़। तो x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर ले लिए। यहाँ x, इसका एक x बचा, प्लस इसके यहाँ क्या बचा, 2 बचा, माइनस है तो माइनस लिखना। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करने नहीं आएगा, तो जो यहाँ वैल्यू आई होगी वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। देखिए लेकिन सॉल्व करना सीखिए आप। ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में। ठीक है, यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 आ जाए 2 बार में। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे और इसको एक साथ लिख देंगे। किससे तुलना कर देंगे, 0 से तुलना कर देंगे। तो x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। तो ये +2 इधर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, -2। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क थी। अब देखिए इसमें अपने को सत्यता की जांच करना है। ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू, ये हो गया बीटा, 2 शून्यांक भी है लेकिन अल्फ़ा और बीटा भी है। तो शून्यांकों का सत्यता की जांच शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। ठीक, अब देखिए इसमें अपने को दिया हुआ था x² माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ था। तो a की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, जो भी इसके गुणांक में होगा वो a की वैल्यू होगी। जब इसके गुणांक में कुछ नहीं है मतलब 1 मानते हैं, कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। अब इसमें वैल्यू अपन रख सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू पता है -2, प्लस का प्लस, बीटा की वैल्यू 4, यहाँ फार्मूला वाला माइनस, b का मान कितना है, -2, a का मान 1, -2 + 4 कितना आएगा, 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इस तरह से शून्यांकों का योगफल का जांच हो गया। ठीक, अब शून्यांकों का गुणनफल का जांच करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल का जांच गुणनफल का जांच। तो क्या होता है सूत्र, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना था, -2 और 4, -2 का गुणा 4 में करना है। ठीक, c का मान कितना था, c का मान था -8,
सी का मान था -8 और ए का मान 1। -2 का गुणा 4 में करोगे तो 8 आएगा, और यह -8 आएगा, सॉरी, एक गुणे में एक साइड माइनस है इसलिए यहाँ माइनस है। तो इस तरह से पहला सवाल हो गया अपना। ठीक, दूसरा सवाल देखेंगे। 4s² - 4s + 1। तो सवाल लिख लेते हैं। सेकंड सवाल है 4s² - 4s + 1। ठीक, वैसे ही करेंगे जैसे कहते थे पहली संख्या को गुणा आखिरी वाले में। तो 4s² का गुणा 1 में तो कितना आएगा, 4s² आएगा, और ये जोड़ या घटा के आना चाहिए कितना, -4s आना चाहिए। तो 2 के पहाड़े से स्टार्ट करेंगे, बताया रहा छोटे पहाड़े से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के पहाड़े में अगर मैं 2 बार पहाड़ा पढ़ूँ तो 4 आ जाएगा, लेकिन s² भी चाहिए तो यहाँ s लगा दो, तो ये s² बन गया। अब देखो, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए जोड़ के घटा के, तो इन दोनों में अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो भी आंसर इसमें प्लस में आएगा। और जब इसको -2s करूँगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -4s, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसके जगह अपने को क्या रखना है, ये रखना है। तो 4s² - 2s + 1। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 का पहाड़ा भी कॉमन है और s भी कॉमन है, तो 2s बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस यहाँ 1, यहाँ माइनस लिखा है माइनस, यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पूरा 2s बच जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 1 का पहाड़ा पड़ो 1 आ जाए एक बार में। इन दोनों को एक साथ और इसको एक साथ लिख देंगे। किससे तुलना कर देंगे, 0 से। तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। 2s ये -1 इधर जाएगा तो +1 बनेगा, 2s - 1 इधर जाएगा तो +1 बनेगा। ये गुणे में है इसके तो बट्टे में चला जाएगा, तो s = 1/2 आ जाएगा। ये भी गुणे में है तो बट्टे में जाएगा, तो s = 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। शून्यांकों का योगफल का सूत्र जानते हैं, आप लोग को याद हो गया होगा, अल्फ़ा + बीटा - b/a। अब पहले ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण था 4s² - 4s + 1। a की वैल्यू s² के गुणांक क्या है, 4। b की वैल्यू s के गुणांक में -4 और c की वैल्यू 1। अब रख सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है। पहला वाला हमेशा अल्फ़ा की वैल्यू होती है, सेकंड वाला बीटा की। तो 1/2 + 1/2, ये फार्मूले का माइनस, b का मान है -4 और a की वैल्यू 4। लघुत्तम हल करेंगे, 2 का लघुत्तम 2, यहाँ 1 और 1, माइनस माइनस प्लस 4 4, 1 और 1 2, 2/2, 4/4, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 = 1 आ जाएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल का जांच करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल तो गुणनफल का सूत्र पता होगा, अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक है, अल्फ़ा का मान आया था 1/2 × 1/2। c का मान कितना है, c का मान है 1 और a का मान है 4। c का मान है 1 और a का मान है 4। ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले के साथ करते हैं, नीचे वाले गुणा नीचे वाले के साथ करते हैं हमेशा। 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में 4। तो यहाँ भी 1/4 आया, 1/4 आया। तो दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 6x² - 3 - 7x। तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, ऐसे सवालों में हमेशा अपने को क्वेश्चन को बार बार अच्छे से देखना है।
एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा एक्स वाला आना चाहिए। तो इसमें एक्स वाले को पीछे लिख दिया है और संख्या को इधर लिख दिया। तो पहले इसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित माफ़ कीजिए, अरेंज करेंगे, है ना। तो 6x² माइनस 7x, ये -3 इधर बाद में लिख देंगे। वही काम करेंगे पहले वाले गुणा आखिरी वाले से। तो 6x² का गुणा -3 में करोगे कितना आएगा, 6 × 18 माइनस 18x², और जोड़ के और घटा के कितना आना चाहिए, -7x आना चाहिए। 2 के पहाड़े से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ता हूँ तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ूँगा तो 18 आ जाएगा, और 2 को 9 से घटाता हूँ तो -7 आ जाएगा। ठीक है, और गुणे में भी माइनस आ रहा है यहाँ, तो बड़े वाली संख्या को माइनस लेना, x लगा दो। तो ये x दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर गए, ये चीज़ भरना है। तो 6x² + 2x माइनस 9x माइनस 3। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, 2 का पहाड़ा कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x कॉमन, 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2, यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस। दोनों में क्या कॉमन है, 3 का पहाड़ा कॉमन है, 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस, 3 का पहाड़ा पूरे 3 आ जाए एक बार में। इन दोनों को एक साथ और इसको एक साथ, तुलना किससे करेंगे, 0 से। तो 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। ये एक इधर शिफ्ट करेंगे, -1 हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा तो x बराबर -1/3 आ जाएगा। इसी तरह -3 को इधर भेजेंगे तो +3 बन जाएगा, ये गुणे में है तो बटे में जाएगा तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब जांच करेंगे, सत्यता की जांच। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, योगफल अल्फ़ा + बीटा - b/a। सबसे पहले इसका ABC का मान निकाल लो। यहाँ अब ये वाला समीकरण लिखना है, ये वाला नहीं क्वेश्चन। तो A का मान हो गया 6, B का मान हो गया -7, C का मान हो गया -3। इसको अपन पुट कर देंगे। अल्फ़ा का मान कितना है, -1/3, बीटा का मान 3/2, फार्मूले का B का मान -7, A का मान 6, 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस, -2 + 9 कितना आएगा, +7 आएगा, तो 7/6 इधर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह शून्यांकों के गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल तो अल्फ़ा × बीटा बराबर C/A होता है। अल्फ़ा का मान कितना है, -1/3, 3/2, बीटा का मान, C का मान, A का मान 6, -3, 3 दूनी 6। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से तीसरा सवाल भी हो गया। चौथा सवाल देखेंगे, 4u² + 8u। चौथा सवाल है 4u² + 8u। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों में कॉमन 4 का पहाड़ा है, तो 4u, यहाँ u बचा, प्लस 4 दूनी 8, तुलना कर दो 0 से, तो 4u को तुलना 0 से, u + 2 को तुलना 0 से, तो ये बटे में चला जाएगा, तो u बराबर 0/4 0 हो गया, u बराबर हो गया -2। सत्यता की जांच कर लेना। ठीक है, पहले ABC की वैल्यू निकालो। तो 4u² + 8u लिखा है, A की वैल्यू 4 हो गई, B की वैल्यू 8 हो गई, C की वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 0। तो ये आप लिख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए।
तो सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, फार्मूले का माइनस यहाँ है 8, ए का वैल्यू 4, ये आ गया -2, इसको भाग दोगे तो आ जाएगा -2। इस तरह से शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल तो अल्फ़ा गुणे बीटा होता है c बटा ए। अल्फ़ा का मान 0 गुणे बीटा का मान -2, c का मान 0, ए का मान 4, गुणा करोगे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल है t² - 15। पाँचवा सवाल है t² - 15। ठीक है, अब देखिए 15 को मैं ऐसे लिख